दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है। दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय की साधना थी, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए पुराने युगों की जो साधना थी, वह अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे, तो यह संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की आयु हो गई और कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अन्य युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि मूर्ख प्राणी मन सैलानी,
सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते, रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाई। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। चूंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम्हें काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस तीन पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र तीन यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, उस पर जल भी चढ़ाया, दीपक भी जला करके रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ पीपर पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो
जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो। मेरा विचार है तुम्हें सहजता से यानी शरण मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि सहस्र वर्ष एकादश की ना, अंत जन्म माखी कौलीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। अब सही बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी कि भाई उन धर्म पुस्तकों में लोमस ऋषि और ब्रह्मा का जो संवाद है, उसका सही मायने में अर्थ क्या है। प्रेमी भाई बहनों, तो लोमस ऋषि बड़े साफ शब्दों में अपने पिता यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, और पुनिव्रत कीनी बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनिव्रत तीज को कीन्हा, ऊपर जन्म ताही से लीन्हा। जब मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, फर को जन्म ताही से लीन्हा। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए। तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया गया। अंत में लोमस ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं।
मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तो लोमस ऋषि जवाब देते हैं। लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, तुमने बहुत सारी पूजाएं की, काम और करो, जा करके जाओ, तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ के भारी याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ, जाकर दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ, तुम गौदान करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि गौदान की ना बहुतेरा, जन्म मेरा जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया लेकिन मुझे फल न मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरे की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्म कांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया, अब की बार दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, अब हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, फिर कभी हमको जन्मना मरना न पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमस ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होय वारा। लोमस ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनके निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, और हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका दिया। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए वारा, और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के
जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंसे। अरे नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम और ये जीवात्मा वो सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। यानी जीवात्मा उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नारियों, ये जात पात के झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों और ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमने आप में पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो रूहानियत असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते हैं। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता
हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के उन हाथों में चले जाते, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और न ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। हर जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में और परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सूरत सातरी तेरा धनी बसे आकाश, है जीवात्माओं तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला, और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, और इंसाफ के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट बन गया। चाहे कहीं मुकदमा उठाकर ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करो। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आ जाते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा कर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं हुआ करती थी। और जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंची ऊंची इमारतें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको है, और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती,
बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं लेकिन उन अनाजों की कीमतें इतनी ज्यादा है वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा है और अमीर आदमी खाता नहीं है क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ कर देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना होनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। महात्माओं ने इसीलिए कहा, भाई दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तजो मनी और सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरिया को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा